नमस्कार। देखिए, बात करनी है हमें यहाँ पे कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब आपके सामने कुछ नंबर्स दिए होंगे, उन नंबर्स का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं। लेकिन आप जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे वो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प लेंगे। अब रिकॉल करो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या थी। आपके सामने एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब आपके सामने जो भी कंपोजिट नंबर होगा या कोई भी नंबर हो, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम में कंपोजिट यूज होता है, फैक्टर में तो कुछ भी हो सकता है। तो फंडामेंटल में कि कंपोजिट नंबर के आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे और उस प्राइम फैक्टर की हेल्प से आप उसके एचसीएफ और आप उसके एलसीएम को फाइंड करेंगे। ये आपको समझ आया। इसमें बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई थ्योरेटिकल नहीं है जो आपको समझाया जाए, सिर्फ न्यूमेरिकल कंसेप्ट है और वो हमें क्वेश्चन के साथ बेटर समझ आएगा। चलिए, जैसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 120 एंड 144। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 120 का प्राइम फैक्टर करना है। जब आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहां पे 2 6 जा 12, 2 0 मा 0, फिर यहां पे 2 3 जा 6, 2 0 मा 0, फिर यहां पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 एंड फाइनली 5 1 जा 5। और ऐसे जब आप 144 के फैक्टर करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा पहले 2 से 72, फिर यहां पे 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। इसका मतलब हम 120 को लिख सकते हैं यहां पे 2 2 2 3 5, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 और क्रॉस 5। और 144 को लिख सकते हैं हम यहां पे 2 2 2 2 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और फिर ये वाला 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। क्या ये भी आपको समझ आया? अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे सामने फैक्टर आया 120 का ये वाला या 144 को ये वाला, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। पावर की फॉर्म मतलब जैसे देखिए 2 कितने टाइम्स है आपका, 3 टाइम्स है। इसका मतलब आप इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये वाला 3 क्रॉस 5 आपका सेम टू सेम। वैसे ही यहां पर ये जो 2 है वो आपका 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर 4 क्रॉस 3 आपका 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर। क्या ये आपको समझ आया? अब मान लीजिए आप यहां पर इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। एचसीएफ के लिए आपको वो सबसे पहले तो कॉमन नंबर देखना है और कॉमन नंबर की जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी उसे पिक करना है। एक बार और, एचसीएफ के लिए आपको कॉमन नंबर देखना है और कॉमन नंबर की जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी उसे आपको पिक करना है, वो आपका आंसर होगा। जैसे यहां पे देखिए, कॉमन नंबर में सबसे पहले एक तो 2 दिख रहा है हमें, क्योंकि 2 दोनों के पास है, और 3 दिख रहा है, 3 दोनों के पास है। 5 दोनों के पास नहीं है, इसलिए 5 कॉमन नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। 2 दोनों के पास है, तो इसका मतलब यहां पे 2 की पावर 3 और यहां पे 2 की पावर 4, तो दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, 2 की पावर 3, तो यहां पे 2 की पावर 3 लिखेंगे। इसके अलावा अभी 3 भी कॉमन की कैटेगरी में आ रहा है, तो यहां पे 3 की पावर 1 है और यहां पे 3 की पावर 2 है। दोनों में स्मॉलेस्ट किस में आता है, 3 की पावर 1 में आता है। इसका मतलब 3 की पावर 1 आपका यहां पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 आपका सेम टू सेम, देन फाइनली आपका 8 3 जा 24। ये आपको समझ आया? तो एचसीएफ में हमने क्या सीखा कि कॉमन कैटेगरी लेनी है और कॉमन कैटेगरी में जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हमारा वहां पर आंसर होगा। लेकिन यहीं पर अगर आपके सामने एलसीएम आ जाता तो आप क्या करेंगे, एलसीएम में जो कॉमन है उसे लेना है, लेकिन कॉमन में मैक्सिमम पावर लेनी है।
जो कॉमन है उसे लेना है, लेकिन कॉमन में मैक्सिमम पावर लेना है। एचसीएफ में आप स्मॉलेस्ट पावर ले रहे थे, एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर लेना है जो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। एक बार और, एचसीएफ में आपने क्या करा, कॉमन के बीच में स्मॉलेस्ट पावर को देखा, और एलसीएम में आप क्या करेंगे, जो कॉमन है उसमें आप मैक्सिमम पावर को देखेंगे, हाईएस्ट पावर को देखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको तो लेना ही है सारे के, मतलब यहां पे एलसीएम में पूरा का पूरा यूनिवर्स लेना है, जितना मैक्सिमम यूनिवर्स आप ले सकते हैं वो लेना है। जैसे देखिए, पहले 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 कॉमन की कैटेगरी में आ रहा है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन है, 2 की पावर 4, तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 4। फिर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, दोनों में मैक्सिमम कौन है, 3 की पावर 2, तो यहां 3 की पावर 2, ये कॉमन की कैटेगरी का था। 5 कॉमन की कैटेगरी का नहीं है, तो 5 को भी ले लेना है। क्या ये बात समझ आई? अब 2 की पावर 4 16 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, और 5 आपका सेम टू सेम, तो 16 9 जा 144, और 144 की 5 में मल्टीप्लाई करिए तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5, तो फाइनली आंसर आपका 720। क्या ये समझ आया? एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर समझ आएगा। अब जैसे आपके पास नंबर है 420 और 130, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 420 का फैक्टर करेंगे, और जब फैक्टर करेंगे तो पहले 120 आएगा, फिर यहां पे 60 आएगा, फिर यहां पे 30 आएगा, फिर यहां पे 15, फिर फाइनली 3 5 जा 15, और फिर फाइनली 5 1 जा 5। लेकिन जब आप 130 के फैक्टर करेंगे तो यहां पर आपका पहले 65 आएगा, क्योंकि 2 से कर रहे हैं आप, फिर यहां पे 5 से 13 5 जा 65, एंड फाइनली 13 1 जा 13। मतलब यहां पे 420 को आप लिख सकते हैं 2 2 2 2 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और 3 5 क्रॉस 3 क्रॉस 5, और 130 को आप लिख सकते हैं यहां पर 2 क्रॉस 5 क्रॉस 13। क्या ये भी आपको समझ आया? अब यहां पर हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम एचसीएफ को पकड़ें, तो एचसीएफ वाली कैटेगरी में ध्यान से देखिएगा, फाइंड बाद में करेंगे, पहले ये जो हमारे पास कुछ रिपीटिशन में है इसको पावर की फॉर्म में लिखो। कैसे? देखो यहां पे 2 आपका कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 और फिर से इंटू 5, और यहां पे तो कुछ पावर की फॉर्म में आएगा ही नहीं क्योंकि कोई भी रिपीटिशन में नहीं है। तो जब आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कॉमन वाली कैटेगरी में सबसे स्मॉलेस्ट पावर को लेंगे। यहां कॉमन वाले में एक तो 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में स्मॉलेस्ट है 2 की पावर 1, तो ये कॉमन में आएगा, और 5 की पावर 1 यहां भी, 5 टू द पावर 1 यहां भी, तो 5 आपका कॉमन में आएगा, तो फाइनली यहां पे 2 5 जा 10 हो गया। लेकिन अगर आप यहीं पर एलसीएम फाइंड करते तो सबसे पहले 2 की पावर 4 और फिर 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में, क्योंकि एलसीएम का क्या मेथड था, जो कॉमन है उसमें मैक्सिमम, जो कॉमन नहीं है वो सारा का सारा, पूरा का पूरा यूनिवर्स, कंप्लीट मैक्सिमम यूनिवर्स। तो 2 की पावर 1 2 की पावर 4 में 2 की पावर 4 आएगा, 5 5 आएगा, अब ये 3 यहां पे है, यहां नहीं है, फिर भी लेना है, ये 13 यहां पर है, यहां पर नहीं है, फिर भी लेना है। इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13, तो 16 5 जा 80 और 8 3 जा 24, तो 240 की मल्टीप्लाई कर दो 13 में, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 2 7 और 4 11 और 1 3, तो फाइनली आंसर आपका आ गया 3120। क्या ये आपको समझ आया? ओके।